हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रेन वेव्स पे नेत्री। तो जो हमने चैप्टर नंबर 3 अपना खत्म करा था, वहां से हम शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि इंडिगो की कल्टीवेशन के लिए दो सिस्टम हम यूज करते थे, निज एंड रेयॉन। ठीक है, तो हमने निज पे पढ़ लिया था कि निज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उसके लिए लैंड, एक तो लैंड काफी बड़ा चाहिए होता था, और उस समय इतना ज्यादा, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे थे कि इतना ज्यादा लैंड उनके अवेलेबल नहीं होता था। फर्टाइल लैंड चाहिए था, मीन्स बहुत अच्छी मिट्टी होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होना चाहिए, वो भी अवेलेबल नहीं था। फिर इन उस लैंड पे बहुत ज्यादा, जो हमें बहुत ज्यादा समझ लो मशीनरी की जरूरत है, जैसे बुलक कार्ट्स हो गई एंड प्लो हो गए। तो वो ज्यादा चाहिए होते थे, बट इतना लोग पुअर थे तो इतना अवेलेबल नहीं थे चीजें। तो इसलिए जो सिर्फ 25% था वो निट सिस्टम से आता था, बाकी जो 75% जो प्रोडक्शन है इंडिगो की, वो हमारी आती थी रियोती सिस्टम से। ना हमने पढ़ लिया रियोट्स किसको कहते हैं, फार्मर्स को। तो बस फार्मर का सिस्टम है जिसमें प्लांटर्स जो है, मीन्स जो ऊपर बैठे हैं, एक जो कल्टीवेट कर रहा है इंसान, एक इसके ऊपर बैठा हुआ है। तो जो मेन प्लांटर होता था वो फोर्स करता था, जो छोटे छोटे कल्टीवेटर्स होते थे उनको फोर्स करता था कि तुम एग्रीमेंट करो। At times they pressurized the village headman to sign the contract on the behalf of, और वो हर एक फार्मर के पास नहीं जाते थे, वो रियॉट के पास नहीं जाते थे, वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो उनका मेन जो हेडमैन होता था ना, उससे साइन करवा लेते थे कि तुम्हारे गांव में जितने भी लोग रहते हैं अब वो हमारे अंडर, मीन्स वो ये इंडिगो उगाएंगे अपने लैंड पे। दो जो वो साइन करते थे गॉट कैश एडवांसेस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो। तो उनको कैश वो दे देते थे ताकि वो जो भी अच्छे से अच्छा उगा सके इंडिगो, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। बट द लोन कमिटेड द रियॉट टू कल्टिवेटिंग इंडिगो ऑन 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग। तो सपोज अगर उसका इतना बड़ा लैंड है, तो उसको इतने लैंड पे क्या ग्रो करना है, इंडिगो, 25% लैंड पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नाउ द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड, प्लांटर ही उसको प्रोवाइड करेगा सीड, ड्रिल, while the cultivators prepared the soil, sow the seed and looked after the crop। कौन उसको सीड प्रोवाइड कर रहा है इंडिगो का, प्लांटर। हर चीज उसको मशीनरी, ड्रिल व्रिल सब कौन, प्लांटर प्रोवाइड कर रहा है। बट कल्टीवेटर को क्या है कि उसको सॉइल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, सो करने हैं सीड्स, और फिर जब सो हो जाए सीड्स तो उनको पानी वानी देना है, अच्छे से उनका ध्यान रखना है। जैसे जो इंडिगो विलेजेस है वो यूजुअली अराउंड इंडिगो फैक्ट्री, तो जैसे फैक्ट्री है तो इसके आसपास वो इंडिगो ग्रो करते थे। आफ्टर हार्वेस्ट के बाद इंडिगो प्लांट वाज टेकन टू द वर्क्स इन द इंडिगो फैक्ट्री, 3 to 4 वैट्स वर नीडेड टू मैन्युफैक्चर द डाई। फिर उसमें क्या करते थे कि बहुत स्टोरेज वेसल, इसमें फिर स्टोरेज वेसल में रख देते थे, ये ऐसे स्टोरेज वेसल में, और फिर इसको फर्मेंट करते थे। फर्मेंट होता है कोई चीज को खराब करना, फर्मेंट करना। सुना होगा दही को भी हम फर्मेंट करते हैं, जैसे दूध को करके दही की जब बनती है तो उसको फर्मेंट करते हैं। तो ऐसे ही इसको ये फर्मेंट करते हैं, जैसे वाइन को भी करते हैं। ईच वैट हैज सेपरेट फंक्शन, हर एक जो ये स्टोरेज है, समझो स्टोरेज, उसका एक अलग फंक्शन होता है। जैसे लीव्स को हटाना, फिर उसको सो करके रखना वार्म वाटर में कुछ घंटों के लिए। फिर जब प्लांट्स फर्मेंट होती हैं, जैसे कॉफी भी फर्मेंट होती है, द लिक्विड बिगैन टू बॉयल एंड बबल। फिर जब जो लीव्स को हम किस में डाल देते हैं, बॉयल, फिर वो बॉयल और बबल आती है, तो जो रॉटन लीव्स जो है उनको हम बाहर निकाल देते हैं, लिक्विड बचा। लिक्विड, इस लिक्विड को दोबारा से किसी और वैट में ट्रांसफर करते हैं। फिर सेकेंड वैट में क्या होता है, द सॉल्यूशन इज कंटिन्यूअसली स्टिर्ड एंड बीटन विद पैड। इसको स्टिर, जैसे जैसे घुमाते हैं ना, वैसे स्टिर किया जाता है इसको, और थोड़ा, मतलब थोड़ा उछाला जाता है। जब लिक्विड थोड़ा सा ग्रीन कलर का और फिर ब्लू कलर का, तो लाइम वाटर वाज एडेड। लाइम वाटर आप समझो कार्बोनेटेड वाटर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। पढ़ा है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कौन सा टेस्ट होता है, इंडिगो। ग्रेजुअली द इंडिगो सेपरेटेड, और धीरे धीरे इंडिगो जो है वो फ्लेक्स में सेपरेट होते हैं, और जो मडी सेडिमेंट है वो नीचे, जो मड है उसमें वो नीचे बैठ जाता है, और जो हमारे जो इंडिगो है वो सेपरेट हो जाता है, उसमें से लिक्विड को हम फेंक देते हैं और बचता क्या है हमारे पास, इंडिगो का पल्प। उसको हम
दोबारा दूसरे वैट में ट्रांसफर करते हैं और फिर उसको सुखा देते हैं, तो सुखाते तो हमारा इंडिगो बन जाता है। नाउ व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट द न्यू लोन, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि उनको वो लोन देते हैं। फिर जब क्रॉप बन हो जाती है सही, तो वो प्लांटर को उसको ट्रांसफर करते हैं और एक नया लोन लेते हैं, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was, कि उनको 25% लैंड पे क्या ग्रो करना है, इंडिगो। The price they got for indigo they produced was very low and cycle of loans never ended, कि वो लोन लोन लेते जा रहे हैं, उगाते जा रहे हैं, और इंडिगो की ये जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए उनको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। और दूसरी वजह क्या थी, जैसे जिन पे वो उगाते थे ना इंडिगो, उस पे वापस से राइस ग्रो नहीं हो सकती थी, वो मिट्टी को कुछ ऐसा अनफर्टाइल कर देते हैं बिल्कुल भी, कि उसके बाद ग्रो नहीं कर सकते। जिससे जो प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन बेस्ट सॉइल which peasants prefer to cultivate rice. Indigo has deep roots and it exhausted the soil rapidly. So suppose ये है, सपोज मैंने अपने लैंड में इतने एरिया में क्या ग्रो कर दिया, इंडिगो, और यहाँ पे मैंने राइस, तो मेरी एक तो इतनी फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल लैंड था, वो मेरा वेस्ट हो गया इंडिगो की वजह से। और ऊपर से जो इंडिगो के प्लांट्स होते हैं वो उनकी ना रूट्स बहुत ज्यादा नीचे तक होती है, तो वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। तो बाकी की जो ये तीन क्रॉप्स हैं, तीन जिसमें मैं कुछ कोई और क्रॉप ग्रो कर रही हूँ, वो भी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स हमारी ये इंडिगो ले गई। तो इस वजह से हम सो नहीं कर सकते राइस। Now the Blue Rebellion and after. In March 1859 में जो thousands of farmers हैं उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बंगाल में कि हम नहीं उगाएंगे अब। जैसे जैसे रेबिलियन स्प्रेड हुआ, वैसे वैसे फार्मर्स मतलब रियाट्स ने भी कह दिया कि हम पैसे भी नहीं देंगे, रेंट भी नहीं दे रहे हम। और सारे जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी, हमने पढ़ा है ना कि फैक्ट्रीज आसपास ही थी, उस पे अटैक कर दिया विद swords, spears, bows and arrows। जो वुमेन थी, दे turned up to fight with pots, pan and kitchen implements. Those who worked for planters were socially boycotted and Gomasthas, agent of planters who came to collect rent, were beaten up। तो क्या हुआ, जो काम कर रहा है प्लांटेशन में उसको बॉयकॉट कर दिया, मीन्स उससे कोई बात नहीं करेगा, या फिर उसको एकदम सोशली बॉयकॉट की, कोई घर नहीं जाएगा या फिर कोई काम नहीं करेगा इनसे। तो सोशली बॉयकॉट कर दिया। जो एजेंट होते थे प्लांटर्स, जो रेंट कलेक्ट करते थे, उनको लोग मारना शुरू करने मतलब लोगों ने मारना शुरू कर दिया। अब फार्मर्स ने कहा कि अब हम नो लॉन्गर टेक, और अब फार्मर्स जैसे पहले लोन लेते थे, फिर ग्रो करते थे और फिर उनको वापस करते थे, तो लोन वो अब नहीं लेंगे, और ना ही वो प्लांटर्स की उसमें आएंगे कि वो बुली हो रहे हैं, उनको वो मार रहे हैं। सो द लाठी यील्डिंग स्ट्रॉन्गमैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स, कि वो उनसे डरेंगे भी नहीं। जो जैसे प्लांटर है उसके पीछे बॉडी, समझ लो बॉडी गार्ड से वो डरेंगे नहीं, जिनको हम कह रहे हैं लाठियाज, जो लाठी लेके चल रहे हैं। Why did the Indigo peasants decide that they would no longer remain silent? What gave them power to rebel? Clearly, the Indigo system was intensely oppressive, but those who were oppressed do not always rise up in rebellion. They do so only at times. बट ऐसा क्या हुआ, अभी तक तो वो शांति से ग्रो कर ही रहे थे, बट अब ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। So in 1859, जो इंडिगो रियोट्स felt that they had the support of local zamindars and village headmen in their rebellion against the planters। तो होता है ना, जैसे कोई छोटा छोटा बच्चा लड़ रहा है बट कोई बड़ा आ जाता है उसके साथ, तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। जो इंडिगो के फार्मर्स थे ऑब्वियसली वो पुअर है थोड़ा, उनकी वो नहीं, मतलब एकदम हम हक से नहीं कह सकते, होता है ना। तो जब उनके साथ लोकल जमींदार आए और विलेज हेडमैन आए, तो उनको थोड़ी हिम्मत मिली। So in many villages, headmen who had been forced to sign indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought pitched battles with। तो जब उनके साथ विलेज हेडमैन आए तो उन्होंने फोर्स करा, मतलब तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे साइन कॉन्ट्रैक्ट ये जो, और फिर बैटल करा, मतलब थोड़ी लड़ाई भी हुई उनकी। सो इन अदर प्लेसेस इवन द जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रियॉट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर्स। और कहीं कहीं जगह तो जो जमींदार थे वो खुद जा रहे थे अलग अलग फार्मर के पास कि मत ग्रो करो, ये नुकसान है इसका। These zamindars were unhappy with the increasing power of planters and angry at being forced by the planters to give them land on the long leases। अब हर कोई अपने मतलब से ही करते हैं, तो ये जमींदारों को क्या प्रॉब्लम हो गई थी, अनहैप्पी,
विद इंक्रीजिंग, क्योंकि जो प्लांटर्स की पावर थी वो बढ़ रही थी, और प्लांटर्स ने क्या करा था, जमींदार से उनका लैंड ले लिया था और उनको फोर्स करा था कि लॉन्ग लीज पे दे दो हमें, इंडिगो ग्रो करवाएंगे। और इंडिगो से कोई भला भी नहीं हो रहा था, लैंड का फर्टिलिटी ही कम हो रही थी उसकी। So Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. After the revolt of 1857, the British government were particularly worried about the possibility of another popular rebellion. When the news spread of the simmering revolt of the Indigo districts, अब इंडिगो पीजेंट्स को क्या लगा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करेगी, कि प्लांटर्स उनको बहुत ज्यादा बुली कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था, रिवोल्ट ऑफ जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो ब्रिटिश जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईआईसी थी, उसकी पावर तो हट गई थी। कौन आया था उसकी तरफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी उनकी जगह। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं और एकदम रिवोल्ट ना खड़ा हो जाए, एकदम एकदम ही वो डर रहे थे इस चीज से। तो जब उनको न्यूज मिली कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में ये सब हो रहा है, तो जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उन्होंने टूर करा रीजन का विंटर में। The farmers saw the tour as the sign of government sympathy for their plight. When in Barasat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that the farmers would not be compelled to accept indigo contract. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. तो अब जैसे होता है ना, सपोज मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए और वो आके घूम रहा है, तो मुझे लगेगा अच्छा ही सपोर्ट करे। तो इसके बाद क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट ने, मतलब कोई जैसे मजिस्ट्रेट होते हैं जो जज होते हैं, तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम नहीं मतलब फोर्स, प्लांटर्स से कहा कि आप फोर्स नहीं कर सकते किसी भी फार्मर को कि तुम इंडिगो उगाओ, उसको कंपेल नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर ये जो उन्होंने कहा कि अब क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी, कि इंडिगो अब नहीं होगा सोन। एडन was trying to palisade the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. अब ये ऐसा कुछ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो बहुत भला करना चाह रही थी फार्मर्स का, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बस इतना चाहती कि कोई रेबिलियन अब दूसरा खड़ा ना हो, तो वो सप्रेस करी थी इस चीज को। As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed of the Indigo to Indigo districts. अब कहाँ पे, बंगाल में मेन हो रहा था ना ये, तो कैलकाटा से जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोगों की बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, जो इंटेलेक्चुअल कहा जाता होगा उस समय, तो वो गए इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में। उन्होंने देखा, उन्होंने इनकी जो मिजरी थी, मीन्स इनकी जो दुख था उनका, वो बताया गया, उनका उनको सुना। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault. तो इतना worried by the कि rebellion ना हो जाए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, मिलिट्री लगाई कि ताकि वो प्लांटर्स को प्रोटेक्ट कर पाए, कि ऐसा ना हो कि एकदम बहुत ज्यादा लड़ाई छिड़ जाए। एक इंडिगो कमीशन बनाया गया कि वो देखेगा कि कैसा है ये इंडिगो का प्लांटेशन, कैसा हो रहा है। तो कौन सा बना, इंडिगो कमीशन। और ये क्यों बना, कि ये देखेगा कि इंडिगो जो प्लांटर्स हैं या इंडिगो की प्रोडक्शन कैसे हो रही है, कि कुछ गलत है उसमें। सो द कमीशन हेल्ड दैट प्लांटर्स आर गिल्टी। तो जो कमीशन बनी थी इंडिगो, उन्होंने कहा कि हाँ प्लांटर्स गिल्टी हैं वो, और क्रिटिसाइज करा कि वो जबरदस्ती इंडिगो को कल्टीवेट कर रहे हैं और बहुत कम पैसे दे रहे हैं। इट डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल, कि बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है, कम पैसे मिल रहे हैं उनको, उनका लैंड खराब हो रहा है। द कमीशन आज द riots to fulfill their existing contract, but also told them that they could refuse to produce indigo in the future. So कमीशन ने क्या कहा कि अब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है उसको कंप्लीट कर लो, बट इन फ्यूचर डोंट टेक दिस, कि आप मना कर सकते हो कि आपको नहीं चाहिए ये। रिवॉल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स इन बंगाल। तो बंगाल में ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, क्यों, क्योंकि वहां पे बहुत फर्टाइल लैंड है। तो जो इस रिवोल्ट के बाद जो बंगाल में प्रोडक्शन है वो कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। बट प्लांटर सब कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार पे, विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक, बट सिंथेटिक डाइज। अब बंगाल में जब इंडिगो, तो वो नेचुरल हो गया ना, जब हम ग्रो कर रहे हैं खुद, तो अब धीरे धीरे सिंथेटिक डाइज आने लग गई। जर्मनी में हुई थी ये सबसे पहले। तो जब सिंथेटिक डाई आ गई, मीन्स कुछ कोई ऑल्टरनेटिव आ गया, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल की जो डिमांड थी वो कम हो गई। अब डिमांड कम हुई तो पैसे भी कम मिल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बिजनेस इनका सीवियरली अफेक्ट हुआ। बट येट दे मैनेज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar
चंपारण से हमने सुना ये चंपारण कि महात्मा गांधी को बताई थी कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने चंपारण मूवमेंट करा था अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। तो इतना सब होने के बाद भी इंडिगो की प्लांटेशन एकदम ऐसा नहीं हुआ कि रुक गई, फिर भी चल रही थी। और सिंथेटिक इंडिगो, सिंथेटिक डाई की आने की टाइम, और उनकी जो प्रोडक्शन थी वो बहुत लो हो गई थी, बट फिर भी नहीं रुकी। तो गांधी जी जब आए थे, एकदम जब उनकी एंट्री हुई थी 1917 में, तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण और दो और करे थे। वो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे कि उन्होंने 3 सत्याग्रह करे थे। तो विद दिस, our chapter is complete.